कारोबारी अफराद सिर्फ 2 से 3 दिन तक ईवू में रह सकते हैं और अपनी पसंद की हर चीज हासिल कर सकते हैं। जो है ना मतलब पूरी दुनिया का टूर कर रहे हैं, वो पाकिस्तान आके विजिट करके उसमें बहुत खुश होते हैं और उस पर सिर्फ एक दफ़ा ही नहीं 2-3 दफ़ा दोबारा विजिट करते हैं और फिर वो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान को वो भी प्रमोट करते हैं। पाकिस्तान बहुत सी तहजीबों के संगम पर वाक़े है और ये हजारों सालों की तारीख का जखीरा है। इसमें हर वो चीज है जिसका तजुर्बा आप सयाहत के नुक्ता नजर से कर सकते हैं। सोयाबीन और मकई की पैदावार बिलतरतीब 1304 किलोग्राम पर हेक्टर और 8596 किलोग्राम पर हेक्टर तक पहुंचती है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस में खुशामदीद। मैं हूं नसरी। आज हमारे स्टूडियो में 2 मुआज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ लाए हैं। जनाब कामरान रसूल जो वॉक्सवैगन ग्रुप चाइना में क्वालिटी मैनेजमेंट से मुंसलिक हैं और जनाब इशफाक अहमद जो बेजिंग ख्वाजमीन हाई ट्रेड लिमिटेड के लीगल पर्सन हैं। 4 रोजा चाइना ईवू इम्पोर्ट कमोडिटीज मेला मुनाकिद हुआ। इस बारे में मजीद जानने के लिए पाक चाइना ट्रेड देखिए। चीन के एक मखसूस होलसेल प्लेटफॉर्म की हैसियत से ईवो पूरी दुनिया के ताजरों को राग़िब करता है। ईवो इंटरनेशनल ट्रेड सिटी में योमिया मुसाफिरों की आमद 2 लाख से ज्यादा है। ईवू छोटी मसनूआत का बड़ा प्लेटफॉर्म है और इस हवाले से मुल्क भर में मशहूर है। ये मसनूआत कम कीमत हैं और सार्फिन की एक बड़ी तादाद की जरूरियात को पूरा करती हैं। यहाँ बहुत से होलसेलर मौजूद हैं। सूबा चेचियांग काउंटियों और देही इलाकों की तरक्की को बहुत अहमियत देता है। ईवू के तरक्याती अमल के दौरान बहुत सी छोटी कंपनियां कायम हुई हैं, सनतों में इजाफा हुआ है और इससे पूरी मईशत मुतहर्रिक हो गई है। ईवू चीन में तमाम अशिया के लिए एक शोरूम है जहां आपको सुई से लेकर हवाई जहाज के पुर्जों तक की मसनूआत मिल सकती हैं। मैन्युफैक्चरर्स ईवू में अपना शोरूम खोलना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ ज्यादा विजिटर्स आते हैं। कारोबारी अफराद सिर्फ 2 से 3 दिन तक ईवू में रह सकते हैं और अपनी पसंद की हर चीज हासिल कर सकते हैं। इससे वक्त की बहुत ज्यादा बचत होती है जो तिजारत के लिए सबसे अहम है। हाल ही में सूबा चेजियांग के ईवो इंटरनेशनल एक्सपो सेंटर में 4 रोजा चाइना ईवो इम्पोर्ट कमोडिटीज मेला मुनक्किद हुआ। इसके इनकाद के बाद से ईवो इम्पोर्टेड कमोडिटीज मेला चीनी मार्केट में गैर मुल्की मसनूआत के लिए एक बेहतरीन तिजारती प्लेटफॉर्म बन गया है। जब भी हम किसी नुमाइश में हिस्सा लेते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हॉल का सबसे उम्दा बूथ बने ताकि हम ज्यादा से ज्यादा बड़े खरीदारों को खींचने, बातचीत और खरीदारी के लिए राग़िब कर सकें। ईवो में बहुत से मुस्तकबिल आबाद पाकिस्तानी और अफगान बाशिंदे हैं। वो अपने ममालिक में बरामद के लिए छोटा मोटा मौजू सामान खरीदते हैं। अब वो अपनी मुकामी खुसूसियत की हामिल मसनूआत भी मुंतखब करते हैं जो चीन बरामद करते हैं। अगर मसनूआत ठोस और मौसर बालागत हैं तो हम चीन में मार्केट तलाश करने में इनकी मदद कर सकते हैं। मुस्तकबिल में वो कंपनियां जो हमारे साथ ताउन करना चाहती हैं, ब्रांड इनकी एक जरूरत है। इन कंपनियों के लिए जिनकी मसनूआत फिलहाल ब्रांड की हामिल नहीं है, हम इन्हें मसनूआत की खुसूसियात के मुताबिक चीन में कुछ पेशा वाराना मशवरे और ब्रांड बनाने में मदद फराहम कर सकते हैं। कोविड-19 की वजह से दरामदात और बरामदात मुतासिर हुई हैं। नामसाइद हालात के तहत तमाम कारोबारी इदारों को एक दूसरे की मदद और तरक्की के लिए अपने अपने फायदामंद अनासिर को इकट्ठा करके इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे इत्तेहादी कारोबारी इदारों में ज्यादातर का अपना ब्रांड है। कुछ कारोबारी इदारों की फैक्ट्रियां हैं जबकि कुछ ब्रांड्स के खुसूसी एजेंट हैं। उन सब के पास मसनूआत के बराह रास्त जराए हैं और मसनूआत पर उनका कंट्रोल है। मुस्तकबिल में हम अपने इत्तेहाद को फरोग देने के लिए बेल्ट एंड रोड रूट पर अमल करेंगे। पाकिस्तान भी हमारा एक मुमकिना शराकतदार है। हमें उम्मीद है कि वो हमारे इत्तेहाद में शामिल होने के लिए बेहतरीन या मुनफरिद मकामी मसनूआत तजवीज़ करेंगे। इंफॉर्मेशन शेयरिंग और तबादलों की मदद से हम मिलकर मसनूआत को फरोग दे सकते हैं और चीनी मार्केट खोल सकते हैं। नुमाइश हाल में हमने बहुत सी पाकिस्तानी मसनूआत भी देखी। इस साल कोविड-19 की वजह से
पाकिस्तानी बूथ पिछले सालों के मुकाबले में बहुत छोटा है। ये ना सिर्फ मेरी ईवू शहर में और ईवू एक्सपो में पहली बार शिरकत है, बल्कि ये इस साल की किसी भी एक्सपो में मेरी पहली शिरकत है। चीन में कारोबार करने वाले बहुत से पाकिस्तानी वापस पाकिस्तान चले गए हैं और वबा की वजह से वापस चीन नहीं आ सके। इस साल ईवू एक्सपो में सिर्फ 3 पाकिस्तानी नुमाइश कुनिंदगान हैं, जो आम सालों के मुकाबले में बहुत कम हैं। सुबह बहुत से सार्फिन आए। उम्मीद है कि इस बार फरोख्त अच्छी होगी। चीनी सार्फिन को पाकिस्तानी लकड़ी का फर्नीचर बहुत पसंद है। ये हाथ से तैयार करदा और पाकिस्तानी रोज वुड से बना है और ये चीन से कहीं ज्यादा सस्ता है। यहाँ तक कि कुछ लोगों को शुबा होता है कि ये नकली है, क्योंकि कीमत बहुत ही कम है। जब हम चीन के मुख्तलिफ शहरों में जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हैं। हम उन्हें बताते हैं कि हम पाकिस्तान से हैं। लकड़ी भी पाकिस्तान की है। ज्यादा से ज्यादा नुमाइशों में हिस्सा लेने से हम आहिस्ता आहिस्ता चीनी सार्फिन का एतमाद हासिल कर रहे हैं। पाकिस्तानी मसनूआत को ज्यादा बैनुल अक़वामी खरीदारों के सामने लाने के लिए भी ईवू एक प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है। लगभग 1-2 साल पहले हमने पाकिस्तानी मसनूआत के लिए एक पाकिस्तान पेविलियन खोलने का मंसूबा बनाया था। ईवू हुकूमत ने हमें पाकिस्तान पेविलियन के लिए जगह दी है और अभी हम इस पर काम कर रहे हैं। ईवू में पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले बहुत से सनतकार और बरामद कुनिंदगान हैं। पेविलियन के जरिए वो अपने नमूनों की नुमाइश कर सकते हैं। उम्मीद है कि उन्हें चीन से ऑर्डर मिलेंगे और तब वो चीन को मजीद बरामदात करेंगे। तो पाकिस्तान में भी जो है इस तरह के जो इंडस्ट्रियल जोन्स हैं वो तो बना दिए गए हैं, लेकिन पाकिस्तान में अब तक ईवू की तर्ज का कोई एक ऐसा शहर नहीं है जो होल सेल की तर्ज पे, ईवू की तर्ज पे तमाम बायर्स के लिए एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन हो। ईवू में इस वक्त चाइना से आने वाली हर तरह की मसनूआत मौजूद हैं, तो उसमें ये देखना ज़रूरी है कि जिसमें पाकिस्तान की मसनूआत ऐसी हों जो कि कीमत के हिसाब से भी इस जो है इम्पोर्ट की कॉस्ट कवर कर सकें। पाकिस्तान में जिस तरह आप देखें कि हमारे उधर एबटाबाद में एक अदारा ड्राई पोर्ट बना रहे हैं, अगर किसी जगह पे वो ड्राई पोर्ट बना रहे हैं या इंडस्ट्रियल जोन है, उसके साथ एक होलसेल मार्केट जो ईवू के तर्ज की, अगर उसको एक एग्जांपल ले लो तो वो मेरे ख्याल में ज्यादा आसान हो जाएगी। नाजरीन, अब हम देखते हैं पाक चाइना रिस्पॉन्स। नवंबर में दिंचन नामी एक तिब्बती लड़का पहली बार एक मुख्तसर वीडियो में नजर आया। खालिस मुस्कुराहट के साथ तिब्बत के कपड़ों में मलबूस मुर्तफा की धूप में खड़ा। उसकी मुख्तसर वीडियो को 2 घंटे से भी कम वक्त में 1 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया। दिन की खातून मद्दाहों ने खासतौर पर दिन के लिए मीठी और कुदरती की इस्तेलाह निकाली। यहाँ तक कि दिन की मकबूलियत जापान और जनूबी कोरिया तक भी जा पहुंची। वो बहुत खूबसूरत है, उसकी मुस्कुराहट बहुत खालिस है। शंघाई तिब्बत मुर्तफा का अनोखा कुदरती हुस्न है। सता मुर्तफा, घुड़सवारी, बर्फ से ढके पहाड़, मैं उसकी जिंदगी का तजुर्बा करना चाहती हूँ। मेरे ख्याल में वो माशरे में नहीं उलझा है। अगर बीजिंग, शंघाई, ग्वांगचो और शेंजन जैसे शहर में कोई शख्स मकबूल होता तो ये सिर्फ एक इनफरादी वाक़या हो सकता है, लेकिन चंद के आबाई शहर सूबा सिचुआन के तिब्बत के खुदमुख्तार इलाके में वाक़ लीथांग काउंटी, जिसे इस साल ही गुर्बत से निकाला गया है, मुकामी मुआशी तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए फौरी तौर पर ऐसे ऑनलाइन धमाकेखेज एंट्री की जरूरत है। मुझे लगता है कि दिन की अचानक मकबूलियत किसी हद तक उसके आबाई शहर में सयाहत की सनत को फरोग देगी। अब सरकारी वसासत से उसकी मकबूलियत को मकामी सयाहत की सनत को फरोग देने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। दिन की अचानक इंटरनेट की शोहरत हादसाती है, लेकिन मकामी हुकूमत की जरूरियात लाजमी है। मेरे ख्याल में इंटरनेट की मशहूर शख्सियात अपने आबाई शहरों की तरक्की को फरोग देंगी, जैसे ज़राई मसनूआत की खरीदारी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटरनेट की मशहूर शख्सियात का असर व रसूख महदूद होता है। दिन की मकबूलियत अगरचे एक हादसे की तरह ही है, लेकिन मुकामी हुकूमत ने इस नायाब मौके से फायदा उठा लिया और नामालूम कस्बा लीथांग की मदद करने के लिए उसकी शोहरत का फायदा उठाया।
चीन के ट्विटर नमा वेबो की तरह एक रुझान बन गया। दिन की मकबूलियत और गांजी सियाहत की बढ़ती हुई मकबूलियत के साथ ट्रेवल एजेंसियों ने सरमाई टूर टू गांजी प्रोजेक्ट शुरू करने में जरा बराबर वक्त जाया नहीं किया। दिनचंद चीन में ऑनलाइन वायरल होने वाला पहला शख्स नहीं है। चीन में इंटरनेट की मशहूर शख्सियात जैसे पेरी एमएम और दूध चाय एमएम पहले भी सामने आए हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर मुकामी मईशत को फरोग नहीं दे सके। चीनी खाने और देही जिंदगी के एक वीडियो ब्लॉगर लीजी छी इंटरनेट की उन चंद मशहूर शख्सियात में से एक हैं जो अपने आबाई शहरों के लिए फवायद लाए। इंटरनेट के तजर्बात के साथ चीनी सार्फिन ने इंटरनेट की मशहूर शख्सियात के उभरने के हवाले से खामोशी इख्तियार की है। अगर ये वाकई तफरीही है तो मैं जाऊंगा, लेकिन मैं खुसूसी मसनूआत नहीं खरीदूंगा। मैं उसके आबाई शहर नहीं जाऊंगा। मैं समझदार सारिफ हूँ। मैं सिर्फ उस जगह जाऊंगा जो मैं समझता हूँ कि इंटरनेट की मशहूर शख्सियात की वजह से आंखें बंद करके मुंतखब नहीं की गई, बल्कि वो वाकई काबिले दीद है। मैं खुसूसी मसनूआत खरीदने जाऊंगी। हो सकता है कि कुछ लोग जो सफर से मोहब्बत करते हैं तस्वीरी मनाजिर ने उन्हें छू लिया हो, लेकिन आम लोगों के लिए वो ज्यादा पुरकशिश नहीं। अगर मुमकिन हुआ तो मैं सिर्फ गुर्बत के खात्मे की मुहिम में अपना हिस्सा डालने के लिए उसके आबाई शहर जाने का इंतखाब करूंगा। लीथांग जैसे छोटे कस्बे के लिए दिनचंद अपनी खालिस आंखों की मानत है, जिससे लीथांग को बैरूनी दुनिया और बैरूनी दुनिया को लीथांग को जानने का मौका मिला है। हो सकता है कि कुछ सालों बाद दिनचंद का असर खत्म हो जाए, लेकिन इस वक्त ये नौजवान अपने आबाई शहर को बेहतर मुस्तकबिल की तरफ ले गया है और हजारों मकामी लोगों की जिंदगी बदल दी है। तो क्या पाकिस्तान में भी इस तरह के मॉडल की नकल की जा सकती है? मतलब किसी मशहूर या मीडिया पे या सोशल मीडिया पे किसी मशहूर शख्सियत की वजह से उनकी मदद से पाकिस्तानी सियाहत को प्रमोट भी करना मुमकिन है? मैंने एक ट्रेंड देखा है चंद पिछले 3 से 4 सालों में, जो गैर मुमालिक के जो वेस्टर्न जो ट्रैवलर्स हैं जो सयाहत के लिए पाकिस्तान को चूज करते हैं, उसमें रोजी गैब्रियल और बहुत सारे मशहूर सयाह शामिल हैं, जिनमें से जो है ना मतलब पूरी दुनिया का टूर कर रहे हैं। वो पाकिस्तान आके विजिट करके उसमें बहुत खुश होते हैं और उस पर सिर्फ एक दफ़ा ही नहीं 2-3 दफ़ा दोबारा विजिट करते हैं और फिर वो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान को वो भी प्रमोट करते हैं। जी, मेरे ख्याल में हमारे पाकिस्तान में भी एक इस तरह का, अगर आप कहते हैं कि सियाहत पे हमारी गिलगित बल्तिस्तान की एक लड़की थी जिसकी 21 साल उम्र थी, तो उसने माउंट एवरेस्ट सर किया था जब, तो समीना बेग, तो उसकी वजह से ये सियाहत को बड़ा फरोग मिला था गिलगित बल्तिस्तान में। नाजरीन, अब हम देखते हैं सीपैक पायनियर। चंगदू में तर्ज जिंदगी में मयारी नशोनुमा देखकर बहुत हैरत होती है और ये एक सरसब्ज और माहौल दोस्त शहर है। चंगदू सिचुआन चीन में पाकिस्तानी कौंसल जनरल के नायब कौंसल जनरल महमूद अख्तर ने सहाफियों से बात करते हुए बताया कि वो चीन के शहर चंगदू में जिंदगी से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। इट इज वेरी इम्पोर्टेंट। चंगदू में जुनूब मगरबी चीन की सबसे आला दर्जे की यूनिवर्सिटियां हैं। चंगदू बेल्ट एंड रोड के रास्ते का एक अहम शहर भी है। हमारी मसनूआत चीन के सूबा सिंकियांग से चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी के जरिए या खुनमिंग हवाई अड्डे से जाती हैं, लेकिन ये बहुत महंगा पड़ता है। आप चंगदू से शंघाई भी जा सकते हैं और फिर समंदरी रास्ते से भी जा सकते हैं। मुख्तसर ये कि इसके इलाकाई फवायद वाज़ेह हैं। इस साल कोविड-19 वबा के सबब चीन और पाकिस्तान के माबैन कुछ कारोबारी तबादले मुतासर हुए हैं। महमूद अख्तर ने सहाफियों को बताया कि वो जानते हैं और मुस्तकबिल के बारे में पुरुम्मीद हैं और उन्हें यकीन है कि अगले साल सब कुछ बेहतर हो जाएगा। ट्रेनिंग्स बाय पाकिस्तानी। इस साल कुछ पाकिस्तानी कारोबारी इदारे जो नुमाइश में हिस्सा लेने का इरादा रखते थे, वो परवाजें मुअत्तल होने की वजह से चीन नहीं आ सके। मिसाल के तौर पर हम बाकायदगी से सूबा यूनान के शहर खुनमिंग में तिब्बी सामान की नुमाइश के लिए जाते हैं। हर साल पाकिस्तान से 200 से ज्यादा नुमाइश कुनिंदगान आते हैं,
यहाँ छोटी कंपनियां भी हैं जो दस्तकारी और रिवायती अशिया जैसे पाकिस्तानी मलबूसात और स्कर्ट्स का कारोबार करती हैं। क्योंकि यहाँ बाकायदा तिजारती परवाजें नहीं हैं, इसका असर निस्बतन ज्यादा है, लेकिन ये जल्द ही खत्म हो जाएगा और वो चीनी वफूद जो बाकायदगी से पाकिस्तान जाते हैं उनके तबादलों की सरगर्मियां आइंदा साल शुरू होंगी। मेरे ख्याल में अगले साल इक्तसादी और तिजारती ताउन की तवज्जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और समंदरी ग़िज़ा पर मरकूज होगी। क्योंकि पाकिस्तान की मार्केट में ज़बा करने की इतनी जदीद टेक्नोलॉजी या ऐसे फॉर्म्स नहीं हैं, लिहाजा चीनी सरमायाकारों की मदद से पाकिस्तान के ज़बा खानों में तरक्की के इम्कानात पैदा हो सकते हैं। वहाँ ज्यादा महफूज जानवर होंगे, लिहाजा चीनी मयार की अदम तामीर का कोई मसला नहीं होगा। गोश्त के मुआयने का मयार सख्त बनाना होगा ताकि वो चीन या किसी और मार्केट में बरामद किया जा सके। हमने कौंसल खाने के लाउंज में आलमी सतह के काबिले दीद सियाहती मकामात पर सबसे ज्यादा मुमकिना सियाहती मंजिल के तौर पर पाकिस्तान को मिलने वाला एक एजाजी सर्टिफिकेट देखा। महमूद अख्तर ने हमें बताया कि पाकिस्तान में एडवेंचर टूरिज्म और तारीखी सियाहत वो तमाम मुमकिना शोबे हैं जिनको ट्रैवल एजेंसियां दरियाफ्त कर सकती हैं। IT फील्ड पाकिस्तान बहुत सी तहजीबों के संगम पर वाक़ है और ये हजारों सालों की तारीख का जखीरा है। इसमें हर वो चीज है जिसका तजुर्बा आप सयाहत के नुक्ता नजर से कर सकते हैं। मैं कभी भी पुरअसरार मुल्क पाकिस्तान नहीं गया। चंद साल पहले मैं सिर्फ इस्लामाबाद गया था। ये वाकई खूबसूरत और साफ सुथरा शहर है। अगर मौका मिला तो मैं दूसरे शहर भी देखना चाहता हूँ। मुझे उनके कपड़े पसंद हैं, वो बहुत आरामदेह होते हैं, अगरचे उनके कपड़े मोबाइल फोन के लिए मौजूद नहीं हैं। वबा के बाद मेरा पाकिस्तान जाने का इरादा है। हो सकता है कि मैं पहले सिंकियांग जाऊं और फिर बरास्ता उलमची पाकिस्तान जाऊं। दूसरा एडवेंचर टूरिज्म है। दुनिया के 15 बुलंदतरीन पहाड़ों में से 7 पहाड़ पाकिस्तान में हैं, जिसमें दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी भी शामिल है। यहाँ नहरें, सहरा और 1000 किलोमीटर से ज्यादा गैर मुहीत समंदरी साहिल भी हैं जो गैर आबाद हैं और आपको साल भर धूप मिल सकती है। महमूद अख्तर ने पाकिस्तानी खानों की इनफरादियत का जिक्र भी किया। पाकिस्तान में खानों का एक खास इम्तजाज है जो चीन समेत मशरिक वस्ता, जनूबी एशिया और वस्ती एशिया से आया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की समेत ये सब सियाहत की तरक्की की तैयारी कर रहे हैं। फ्यूचर प्लानिंग हमारे वजीर आजम और हमारी हुकूमत सियाहत पर तवज्जो दे रही है। सहूलियात में पहले ही बेहतरी आ चुकी है और शुमाली इलाकों और पाकिस्तान भर में सहूलियात में मजीद बेहतरी लाई जाएगी। पिछले साल सिर्फ हमारे इलाके से जारी किए गए 20 से 30% वीजे सयाहती वीजे थे और पाकिस्तान जाने वाले लोगों ने सयाहत का जबरदस्त तजुर्बा किया। कोविड-19 के बाद लोग ट्रैवल एजेंसियों से राब्ता करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा चीनी लोग पाकिस्तान का सफर कर सकें। तो चाइनीज सैयाह को क्या चाहिए होता है? सेफ्टी नंबर 1 कंसर्न, प्रोटेक्शन नंबर 2 एंड एवरीथिंग शुड बी अवेलेबल। तो एवरीथिंग मीन्स कि आपको जो है ना होटल भी अच्छा हो, आपको रिहाइश की सहूलत भी अच्छी हो, आपको खाने के लिए नूडल्स भी मिल जाएं, ठीक है ना, क्योंकि चाइनीज जो वो पसंद तो करते हैं वो हर तरह का खाना, लेकिन वो खुश अपना खाना खा कर ही होते हैं। तो अगर चाइनीज सैयाह को आपने अकोमोडेट करना है पाकिस्तान में, तो आपको चाइनीज सैयाह की जो हैबिट्स हैं उनको स्टडी करना, उनको लर्न करना जरूरी है। मैंने तो अपने दोस्तों से प्लान बनाया हुआ है कि जैसे ये कोविड-19 जो है थोड़ा बेहतर होता है तो मैं एक ग्रुप को लेके जाऊंगा अपने साथ। कि पहले अगर आप जाते थे इस्लामाबाद से या पिंडी से जाते थे गिलगित, तो आपको 12-12, 14-14 घंटे, सॉरी 24 आवर लग जाते थे वो बस पे पुरानी। अभी तो ये KTH की वजह से और ये CPAC की वजह से अभी तो 6 घंटे में बंदा गिलगित में होता है। 300 किलोमीटर है। नाजरीन, अब हम देखते हैं CPAC में
मेरे ख्याल में मुस्तकबिल की ज़राई तरक्की के लिए नई ज़राई टेक्नोलॉजीज जरूरी हैं। मेरे ख्याल में ये मुस्तकबिल में नागुज़ीर रुझान होगा। मुझे मालूम है कि चीन की ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी को कुछ खुश्क ममालिक तक फैलाया गया है जो बुखारात को कम कर सकते हैं। मैंने टीवी पर ग्रीन हाउस में कीड़ों पर काबू पाने वाली टेक्नोलॉजी देखी है। ये सब्जियां उगाने का एक अच्छा तरीका है। पौधे लगाने या काटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जदीद टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन बहुत तेजी से हो रही है। चीन की ज़राई टेक्नोलॉजी मुसलसल जिद्दत की जानिब गामजन है। मकई और सोयाबीन इंटरक्रॉपिंग टेक्नोलॉजी की ही मिसाल ले लें। इसे न सिर्फ चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी की तरफ से जारी करदा 2020 दस्तावेज नंबर 1 में शामिल किया गया है, जिससे मजीद खित्तों में वसी पैमाने पर फरोग दिया जा सकता है, बल्कि इसने खास तौर पर पाकिस्तान में भी बहुत कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तान में मकई और सोयाबीन की अंडर क्रॉपिंग फसल की टेक्नोलॉजी से 4 मौसमों में पूरे पाकिस्तान में आपाशी के इलाकों में मुतासिर कुन निताइज हासिल किए गए हैं। पहले सीजन में हमने एक जगह मुतय्यन की जिसमें 0.5 हेक्टर रकबे का अहाता किया गया। दूसरे सीजन में हमने 3 प्लाटों को मुतय्यन किया जिसमें 2 हेक्टर रकबे का अहाता किया गया। तीसरे सीजन में हमने 2 जगहें मुख्तस की जिसमें 5 हेक्टर रकबे का अहाता किया गया और चौथे सीजन में 3 हेक्टर रकबे वाले 9 प्लाटों को मुख्तस किया गया था। मकई और सोयाबीन अंडर क्रॉपिंग सिस्टम से अभी बहुत ज्यादा फसल हासिल की गई है। सोयाबीन और मकई की पैदावार बिलतरतीब 1304 किलोग्राम पर हेक्टर और 8596 किलोग्राम पर हेक्टर तक पहुंचती है। हमारे 4 सीजन मुजाहिरे के जरिए ये वसी इम्कानात के साथ पाकिस्तान में वाकई कामयाब साबित हुआ। मकई और सोयाबीन की पट्टीदार जामे काश्त की टेक्नोलॉजी को न सिर्फ मुआशी फवायद हासिल हैं, बल्कि माहौलियात और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी फायदेमंद है। मुस्तकबिल में फसलों की पैदावार में बेहतरी की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। सोयाबीन की पैदावार 1500 किलोग्राम से 1995 किलोग्राम फी हेक्टर तक पहुंच सकती है। इसमें कम्पैक्ट मकई की इकसाम और साया से रवादार सोयाबीन की इकसाम का इंतखाब करके तकनीकी दस्तियाबी में इजाफा किया गया है। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मवेशी पालने वाला मुल्क है जिसमें मकई और सोयाबीन की एक बड़ी मिकदार की जरूरत है। पाकिस्तान में सोयाबीन बड़े पैमाने पर काश्त नहीं की गई और वो बुनियादी तौर पर दरामद पर इन्हसार करते हैं। सालाना दरामद का हुजम तकरीबन 25 लाख टन है। मकई और सोयाबीन कंपाउंड प्लांट टेक्नोलॉजी की तरक्की में 2 कितारों में कम फासले पर मकई की पट्टी और 3 से 6 कितारों में सोयाबीन की काश्त की गई है। इस तरह किनारों पर मकई की काश्त के असरात बिल्कुल वाज़ेह हैं। इससे न सिर्फ इस बात को यकीनी बनाया जा सकता है कि मकई की पैदावारी सलाहियत कम नहीं हुई, बल्कि मजीद सोयाबीन भी पैदा हो सकती है। पाकिस्तान में रोशनी और गर्मी के हालात खास तौर पर बहुत साजगार हैं। मकई और सोयाबीन इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में मकई के साए से सोयाबीन के ज्यादा दर्जा हरारत और मजबूत रोशनी के नुकसान को एक खास हद तक कम किया जा सकता है, लिहाजा पैदावार में मजीद बेहतरी लाई जा सकती है। मेरे ख्याल में ये बेहतरीन हल होगा। इसके अलावा पाकिस्तान की सोयाबीन दरामद की मद में ज़राए मुबादला के इस्तेमाल को भी कम कर सकती है। इससे माली दबाव में कमी और किसानों की आमदन में भी इजाफा होता है। इसके अलावा मकई और सोयाबीन को मिलाकर आला किस्म का चारा तैयार किया जा सकता है जिससे काश्त और अफजाइश नस्ल को यकीनी बनाया जा सकता है और माहौलियाती आलूदगी को कम किया जा सकता है। यांग वेनजू ने सहाफियों से बात करते हुए बताया कि उन्होंने पाकिस्तान में मकई और सोयाबीन इंटरक्रॉपिंग टेक्नोलॉजी को फरोग देने के लिए मुंतखब क्यों किया। दोनों ममालिक के मबैन ज़राई मैदान में टेक्नोलॉजीज का तबादला एक दूसरे की ज़राई तरक्की को फरोग दे सकता है। मैंने 20 साल से जायद पाकिस्तानी तुलबा को तालीम दी है। पोस्ट डॉक्टरल फेलोज को पाकिस्तान में मकई सोयाबीन इंटरक्रॉपिंग आजमाइश और फरोग के लिए तालीम दी गई है। हम पाकिस्तान में मुनासिब इलाकों में आजमाइश को मजीद बढ़ाने और पाकिस्तान में इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फरोग देने के लिए 1500 किलोग्राम सोयाबीन बीज, अद्वियाती जड़ी बूटियां और पौधे लगाने की तैयारी कर रहे हैं। चीन में हमारे तजुर्बे की बुनियाद पर यह मिसाल कायम करना और काश्तकारों को मकई सोयाबीन फसलों के निजाम में फसलें लगाने का तरीका बताना बहुत अहमियत का हामिल है।
दूसरा, इसके असूलों और तरकीब की वजाहत के लिए पीपीटी और कुछ तस्वीर का इस्तेमाल करते हुए तरबियती कोर्सेज का एहतमाम करना है ताकि काश्तकार मकई और सोयाबीन फसलों के बारे में सीख सकें। चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जो है इसमें ताउन की गुंजाइश इसलिए इतनी ज्यादा है कि चाइना की खपत जो है वो मुमकिन नहीं है। चाइना बहुत सारी जो ज़रूरी मसनूआत है जिसमें मकई, सोयाबीन और फल भी शामिल हैं, वो पूरी दुनिया से इम्पोर्ट, तो इतनी दूर से इम्पोर्ट करने के बजाय अगर चाइना अपने हमसाया मुल्क में जो है ना एक दो चीजों के ऊपर ध्यान दे, एक होती है प्रोडक्शन कैपेसिटी और दूसरी है स्पीड। जो इन्होंने अभी हाइब्रिड का जिक्र किया, इससे ये होता है कि मैं बजाते खुद चाइना में जब इधर उधर जाता हूँ ये देखता हूँ वेजिटेबल और फ्रूट फार्मिंग, तो एक रश आता है यार कि इसको पाकिस्तान में भी होना चाहिए। तो इससे बहुत ज्यादा सीख सकते हैं जो पाकिस्तानी फार्मर हैं, किसान चाइना से सीख सकते हैं इस बारे में। नाजरीन, पाक चाइना एक्सप्रेस देखने का बहुत शुक्रिया। आइंदा इतवार के रोज शाम 6:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।